नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 की गणित का दूसरा पाठ बहुपद पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने कुछ बीजीय व्यंजकों से संबंधित शब्दावली को सीखा था। प्रश्नावली 2.1, 2.2 के प्रश्न हल किए थे। आज हम इसी बहुपद के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों या बहुपद के विभाजन प्रक्रिया को समझेंगे और विभाजन एल्गोरिथम को बीजीय व्यंजकों के संदर्भ में लागू करेंगे। तो सबसे पहले मैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है उसको अंकगणित के आधार पर समझाऊंगा और बाद में इसी एल्गोरिथम के आधार पर हम बीजीय व्यंजकों या बहुपद के संदर्भ में लागू करेंगे। अंकगणित के एक छोटे से उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं 23 में 4 का भाग लगाता हूँ। ये भाग हमने छोटी कक्षा में बहुत बार पढ़ा है। ये जो राशि अंदर लिखी गई है जिसमें भाग लगाया जा रहा है इसको हम भाज्य कहते हैं। जिसमें हम दी गई संख्या का भाग लगा रहे हैं उसको हम भाज्य कहते हैं और जिसका भाग लगाया जा रहा है उसको हम भाजक कहेंगे। 4 का पहाड़ा हम बोलते हैं। जो 23 से निकटतम कम है वो 5 बार बोलेंगे तो 20 आता है और हमारा इसको माइनस करेंगे तो शेषफल आएगा 3। ये चीज़ें हमने छोटी कक्षा में पढ़ी हुई है। ये हमारा भागफल कहलाता है, भागफल। और ये हमारा शेषफल। मैं इस 23 को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि 23 बराबर 4 गुणा 5 और इनका गुणा करने के बाद उसमें मैं 3 जोड़ दूं तो 23 आ जाएगा। यही हमारी विभाजन एल्गोरिथम है। यानी भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल और इन दोनों का गुणा करने के बाद उसमें जब हम शेषफल जोड़ देंगे तो ये विभाजन एल्गोरिथम हमें प्राप्त हो जाएगी। यही एल्गोरिथम हम बीजीय व्यंजकों के संदर्भ में लगाएंगे, बहुपदों के संदर्भ में लगाएंगे। जैसे आपको याद होगा हम बहुपद को px पॉलिनॉमिनल ऑफ वेरिएबल x, चर x का बहुपद एक हमारे पास है। इसमें हम भाग लगा रहे हैं, ये हमारा भाज्य की तरह होगा। एक अन्य हम बहुपद मान लेते हैं जो हमारा भाजक होगा जिसको हम बोलेंगे gx और इसका गुणा मैं करूंगा qx। qx का मतलब होता है क्वोशेंट। अंग्रेजी में क्वोशेंट है और हिंदी में इसको भागफल बोलते हैं। ये भी एक बहुपद है और लास्ट में हमारे एक आएगा rx जिसको हम रिमाइंडर बोलेंगे, यानी ये होगा हमारा शेषफल। ये हमारा क्वोशेंट है, इसको हिंदी में हम भागफल कहते हैं और ये हमारा इंग्लिश में रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल कहते हैं। और इस क्वोशेंट के इस q से ये qx आया है और रिमाइंडर के इस r से यहाँ पर r लिखा गया है। ये हमारे दो बहुपद हैं। हम इस बहुपद में इस बहुपद का भाग लगा रहे हैं। ये हमारा डिवाइज़र यानी भाजक और ये हमारा डिविडेंड भाज्य है। तो इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये भाग जब तक चलेगा जब तक
ये px की जो घात है वो बड़ी होगी किसकी, gx की घात से। ये दोनों बहुपद हैं, px भी बहुपद है और gx भी बहुपद है, qx भी बहुपद है, rx भी बहुपद है। तो px की घात जब gx की घात से बड़ी होगी तब ये विभाजन होगा। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि जो gx है वो 0 के बराबर नहीं है। यही हमारी बीजगणित में बहुपद की विभाजन एल्गोरिथम है। तो हम साधारण भाग के तरीके से बीजीय व्यंजक या बहुपद का भाग लगाना सीखेंगे। प्रश्नावली 2.3 का पेज नंबर 47 पर प्रश्न संख्या 1 दिया है, x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें शेषफल ज्ञात करना है और वो कैसे करना है, भाग देकर। तो ये बीजीय राशियों का भाग या बीजीय व्यंजकों का भाग या बहुपद का भाग की क्रिया लगाई के, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी बीजीय राशियों का गुणा या भाग होता है तो हमें उसके लिए 3 स्तर पर ये करना पड़ता है। पहले स्तर पे हमारे को चिन्हों का गुणा या भाग, इसको समझ लें। इधर मैं गुणा कर लेता हूँ और इधर मैं भाग कर लेता हूँ। जैसे समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह प्लस गुणा प्लस, तो हमारे को प्लस मिलता है। माइनस गुणा माइनस होने पर भी प्लस मिलता है। यहाँ पर दोनों स्थिति में समान चिन्ह होने पर गुणा या भाग करने पर सदैव क्या आएगा, प्लस आता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मान लो यहाँ पर है भाग का भाग, प्लस का भाग प्लस में लगाऊंगा, उत्तर में हमेशा प्लस आएगा। या माइनस राशि में माइनस राशि का भाग लगाऊंगा तो भी उत्तर में प्लस आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार अगर मैं, ये समान चिन्ह थे, यहाँ पर दोनों चिन्ह क्या थे, समान थे। अगर मैं विपरीत चिन्ह ले लूँ, एक प्लस ले लूँ और दूसरा माइनस, तो गुणा करने पर माइनस आता है। इसी प्रकार माइनस के गुणा में प्लस से कर दूँ तो भी माइनस आता है। यानी असमान चिन्हों का गुणा या भाग करने पर परिणाम सदैव माइनस आता है। जैसे यहाँ पे सब माइनस आया, इसी तरह से प्लस में गुणा माइनस का लगा दूँ, माइनस आएगा। माइनस संख्या या राशि में प्लस का भाग दे दूँ तो भी माइनस आएगा। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट कर लें और ये चीज़ आप याद भी कर लें। तो सबसे पहले जब भी बीजीय राशियों का गुणा करेंगे तो हम चिन्हों का गुणा करेंगे। दूसरा, संख्या यानी अचर पद या राशि का गुणा या भाग। जो भी हमारे को अचर पद या अचर राशि दे रखी है उसका आपस में गुणा होगा। इसके बाद लास्ट में तीसरा जो है अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिन्हें अपन चर बोलते हैं, चर पद या चर राशि। इसको राशि बोल दें, पद नहीं बोलें, राशि बोल दें।
इसको भी हम अचर पद ना बोल के क्या बोल दें, राशि। का गुणा या भाग। तो संख्या में तो दो ही गुणा होते हैं, चिन्हों का गुणा और संख्या का गुणा, और यहाँ पर 3 गुणा एक साथ हो जाएंगे, 3 स्तर पे गुणा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये चीज़ नोट कर लें और इसको ध्यान में रखें। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, व्यंजक में पहले पद के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो उसका चिन्ह प्लस मानेंगे। जैसे मान लो ये व्यंजक है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस x क्यूब के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये मान लूँगा कि इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। एक बात। एक और, किसी पद के गुणांक, संख्यात्मक गुणांक में कोई संख्या नहीं होने पर उसे एक मानेंगे। जैसे इसी अपने ऊपर वाले में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, तो इसके आगे मैं एक मानूंगा और प्लस मैंने और मान लिया। तो दोनों चीज़ें अंडरस्टूड हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ये सब बातें सीखने के बाद बहुपद में भाग की क्रिया देखते हैं। इसके लिए, भाग के लिए इस तरह से ये जो मैं अंदर लिख रहा हूँ ये हमारा भाज्य है, और यहाँ पे जो लिखूँगा ये हमारा भाजक है। कई में इस तरह से दिया है और कुछों के अंदर यहाँ से ही इसको यूँ मोड़ दिया है, कुछों में इस तरह से भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसको अगर हम बचपन में जो भाग करते थे इस तरह से कर दे तो भी कोई अंतर नहीं है। अब देखिए भाज्य की बात करूं, भाज्य कहाँ है जिसमें हमें भाग देना, ये हमारा भाज्य है, और ये चीज़ हमारा पूरा का पूरा भाजक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारे भाज्य का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यहाँ पर भाजक में देखें तो ये हमारा पहला पद और ये हमारा दूसरा पद। यहाँ मैं थोड़ा सा रफ कार्य करूँगा ताकि आपको ये भाग क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस भाग क्रिया की शुरुआत करेंगे
भाज्य के पहले पद में भाजक का पहले पद का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला पद है एक्स क्यूब और भाजक का पहला पद है एक्स, भाग लगाएंगे। भाग मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है। अब मैं देखो, मुझे यहाँ पर प्लस, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, एक भी नहीं दिया है, यानी कोई संख्या नहीं है, इसलिए एक लगाऊंगा। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं दे रखा है और संख्या भी नहीं दे रखी है, तो एक लगाऊंगा। अब ये देखो, ये जो है एक तरह से प्लस का भाग प्लस में, फिर देखो एक का भाग एक में, और फिर होगा एक्स क्यूब बटा एक्स। ये तीन भाग जो मैंने बताए थे एक साथ होंगे। तो आप देखिए, प्लस में प्लस का भाग लगाते हैं तो क्या आता है प्लस, एक में एक का भाग लगाते हैं तो क्या आता है एक, और एक्स क्यूब में एक्स का भाग लगाएंगे, एक एक्स कट जाएगा और एक 2 एक्स रह जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको वास्तव में बोलेंगे एक्स स्क्वायर, यानी प्लस एक छुपा हुआ है, इसको वापस छुपा देंगे, पहले पद के अंदर नहीं लिखते हैं। तो हमारा भागफल आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमें गुणा भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि गुणा के अंदर भी ये चिन्ह वाला, संख्या वाला और अक्षर वाला तीनों गुणा होते हैं। अब यहाँ पर मैं गुणा करूँगा, किससे गुणा करूँगा, भाजक से मैं गुणा करूँगा इस भागफल को, x प्लस 1 को गुणा करूँगा एक्स स्क्वायर से। वही बातें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, एक है। इसी तरह से इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, इसके आगे संख्या नहीं है, एक है। ये हमें करनी पड़ेगी। अब इसका गुणा करूँगा तो देखो, पहले पद का पहले पद से गुणा होगा, फिर इस पहले पद का इस सेकंड वाले पद से गुणा होगा। तो आप देखिए, प्लस का गुणा प्लस से प्लस देगा, एक का गुणा एक से एक देगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से, घातें जुड़ जाएंगी, एक्स क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। और ये तो हमें पहले पद के आगे ये चीज़ें लिखते नहीं हैं। फिर देखिए आप, ये प्लस इस प्लस से गुणा होगा, प्लस देगा, एक इस एक से गुणा होगा, एक देगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूँगा, क्या आएगा एक्स क्यूब। ये तो छुपा हुआ है, यहाँ पर ये छुपा हुआ है, तो प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब ये मेरा गुणा करने पर आया। दोनों संख्याओं के अगर चिन्ह देखें, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, दोनों कटेंगी नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा, नीचे वाली राशियों के समस्त चिन्हों को बदल दूँगा। ये प्लस था, माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था, माइनस कर दिया। अगर माइनस होता तो प्लस कर देता। अब नीचे वाले चिन्ह मान्य होंगे, तो देखो ऊपर प्लस 1, नीचे माइनस 1, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए। यहाँ प्लस का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से घबराइए नहीं, टमाटर मांग लीजिए। 3 टमाटर हैं, उसमें से 1 टमाटर खा लिया, कितने टमाटर बच गए, 2 टमाटर बच गए, बचे हैं इसलिए प्लस आ रहा है, नहीं तो 2 ज़्यादा खा लिए होते तो माइनस आता। इसी तरह से आप इसको उतार लीजिए, ऐसा का ऐसा ही पीछे वाली राशि को। अब हमारा आगे ये जो 2x स्क्वायर है, ये हमारा पहला पद हो गया। यहाँ पे जैसे हमने इसको लिया था, ये पहला पद हो गया। भाग लगाएंगे इसके पहले पद का, यानी भाग x का लगेगा। भाग का तरीका पहले बताया हुआ है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस 1 होगा, क्योंकि संख्या भी नहीं दी है।
प्लस में प्लस का भाग लगाएंगे, प्लस आएगा। और 2 में 1 का भाग, बहुत सरल है, 2 में 1 का भाग लगाओ, कितने आता है? 2 आता है। और एक्स स्क्वायर बटा एक्स, घातें घट जाती हैं, 2 में से 1 घट गया, क्या आया? एक्स। तो यह आया 2x। तो अपन इसका गुणा करेंगे आगे, और गुणा किससे करना है? यही x + 1 से गुणा करना है 2x का। वही तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसी तरीके का आपको वापस इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मेरा भागफल आया है 2x, और इसको जब गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे? ये देखो, प्लस गुणा प्लस, प्लस 2 गुणा 1 2, x गुणा x स्क्वायर, और प्लस गुणा प्लस, प्लस 2 गुणा 1 2, और ये x। तो यहाँ लिखूँगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। और यहाँ पर देखिए, फिर से अपन देखें तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो इसको काटना हो तो मैं क्या करूँगा? नीचे वाली राशियों के सारे चिन्ह बदल दूँगा। तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 आपस में कट गए। प्लस का 3 गाजरें थीं और 2 खाली, कितनी गाजर बचेगी? 1, और प्लस 1, दोनों समान आ गए। फिर भी देख लीजिए, x पहला पद ये वाला, और ये वाला x का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या है? +1 +1, और ये अगर करेंगे तो 1 आ रहा है। तो मेरे भागफल का अंतिम +1 आ गया, और इसको गुणा करूँगा तो वापस ये की यही संख्या आएंगी। ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों 1 1। तो इनको काटना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलने पड़ेंगे। चिन्ह बदलूँगा तो आप देखिए, ये वाली राशि भी कट जाएगी और ये वाली राशि भी कट जाएगी, और मेरा उत्तर क्या आ रहा है? तो यहाँ पर शेषफल आ रहा है 0, और भागफल आ रहा है ये हमारा क्या है? भागफल। आशा करता हूँ कि आपको ये भाग की क्रिया समझ में आ गई होगी। एक आध प्रश्न और लेंगे, तब आपको ये और अच्छी तरह से आ जाएगी।